आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स में शिवम कुमार। और मैं हूँ शिवम कुमार। हम लोग ट्रायंगल्स खत्म कर चुके हैं सारा। और जो मैंने लास्ट में जो थ्योरम डाला है पाइथागोरस थ्योरम, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये डील्स करता है किसको? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का ही मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हम लोग का जो आज पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम लोग उसको देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। तो पहला है साइन, दूसरा है कॉस, थर्ड वन इज टैन, फोर्थ कॉसेक, और जो फिफ्थ है वो सेक है, और जो लास्ट है वो बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये हम लोग के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये समझ जाइए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पॉइंट्स ये है कि ये कोई भट्टे हम लोग का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग का 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वालों को हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको डिनोट करते हैं H से। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर और बेस में होता क्या है कि जब तक हम लोग थीटा नहीं बोल दे कि इसको हम लोग थीटा मान चुके हैं, जब तक हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का प्लेस फिक्स नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ठीक है हम लोग जो एंगल A है उसको हम लोग थीटा मान लिया है, तो जैसे हम लोग इसको थीटा माने तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को बोल देंगे परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गया उसको हम लोग बोल देंगे बेस, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समझाने के लिए एक और ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। ये कोई ट्रायंगल हो गया DEF, हम लोग का जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया कि H होगा। जैसे कि मैंने कहा इस ट्रायंगल में कि जो एंगल है वो हम लोग का थीटा है, तो हम लोगों ने कह दिया कि ये हो गया हम लोग का P। अब देखिए जैसे कि हम लोग का ये हो गया थीटा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा साइड परपेंडिकुलर और कौन सा साइड बेस होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। साइन थीटा होता है P/H, इसको आप लोग याद रखिएगा। कॉस थीटा होता है B/H, और टैन थीटा होता है P/B। टैन थीटा को एक चीज हम लोग और कह सकते हैं क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको एकदम याद रखिए, ये सब मेन पॉइंट्स है, ठीक है। मैं ऐसे ओवरऑल फॉर्मूला का वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो मैं उसको फिर से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P होता है, और सेक थीटा इक्वल टू H/B, और कॉट थीटा इक्वल टू B/P। अब देखिए आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 6 नहीं याद कर पाइएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा दे दिया, कहेगा आपको कॉसेक निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे निकालेगा? जब तक आपको साइन थीटा नहीं पता है P/H होता है, या फिर कॉसेक इक्वल टू H/P नहीं होता, तो कैसे आप लोग फाइंड कर पाइएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद करिए। अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, तो ये तीनों आपको इजीली भी याद हो जाएगा। कैसे? तो समझिएगा। साइन थीटा होता है P/H, और कॉसेक थीटा होता है H/P। देख रहे हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपको दिख रहा होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो अब देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो चलिए रेसिप्रोकल रिलेशन। तो जो हम लोग का रेसिप्रोकल रिलेशन है वो उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला होता है कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है।
और जो दूसरा हम लोग का है वो है सेक थीटा। जो सेक थीटा है, जो हम लोग का सेक थीटा है वो 1/cos थीटा का रिवर्स है। और जो थर्ड फार्मूला है हम लोग का वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका टू 1/tan थीटा। तो यही तीन हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब हम लोग करेंगे क्या कि प्रूफ करेंगे कि साइन थीटा इसका टू PYH कैसे आता है। तो मैंने बता चुका हूँ कि जो हम लोग का ये जो होता है जो हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का नाम है ABC और इसका 90 डिग्री एंगल बी पे है। ठीक है, हम लोग करेंगे कि इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग जो BC है उसके पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गया कोई P और Q। ठीक है, अब हम लोग इसमें इसको यूज करके इसमें हम लोग साइन थीटा इजकल टू PYH, कॉस थीटा इजकल टू BYH और टेन थीटा इजकल टू PYB को प्रूफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं पहले वाले को, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। और यहाँ पे देखिए हम थीटा मान रहे हैं इस वाले को, तो सामने वाला हो गया P, तो P यानी कि BC और H कौन सा होगा हम लोग का, तो H होगा AC। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो देखिएगा PQ/AQ, हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि दोनों जो ट्रायंगल है उसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC। तो चलिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग लिखेंगे AB/AP इज इक्वल टू BC/PQ इज इक्वल टू AC/AQ। ये कैसे हो गया समझिएगा एकदम इजी वे से। पहले हम लोगों ने लिया बड़े वाले ट्रायंगल में AB, तो उसका जो रेशियो है AP है। ये हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में देखा था। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो गए हैं। कैसे, तो साइड 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 सिमिलरिटी से। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग क्या करना है कि BC/AC करना है। तो अगर हम लोग ये दोनों को लेंगे तो हम लोग यहाँ से साइन आ जाएगा। देखिए कैसे, BC/PQ इज इक्वल टू AC/AQ। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोग BC को उसी तरीके से रहने देंगे और AC को नीचे लाएंगे। ठीक है, और फिर PQ को वहां पर ले जाएंगे और AQ को एज इट इज रहने देंगे। और ये हो गया साइन थीटा के इक्वल। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जो आ गया हम लोग का प्रूफ। अब हम लोग अगले वाले को करेंगे जिसको कॉस में। तो चलिए हम लोग इसी चीज को कॉस में करते हैं। सिमिलरली यहाँ समझिएगा कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ पे B कौन सा होगा AB और हम लोग का H कौन सा होगा AC। तो देखिए हम लोग को कौन सा हम लोग लेंगे तो उसमें से हम लोग को ये कॉस थीटा का मिल जाएगा AB/AC। तो यहाँ देखिए इसको और इसको लेते हैं हम लोग, किसको लिए हम लोग AB/AP इज इक्वल टू AC/AQ। करें क्या, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। AB को उसी तरीके से रहने दीजिए, AC को नीचे लाइए इज इक्वल टू AP को वहां ले जाइए और AQ को उसी तरीके से रहने दीजिए। और ये इक्वल होगा किसके, तो होगा कॉस के इक्वल। कॉस के इक्वल हो गया ये प्रूफ। अब देखिए हम लोग करेंगे कि अब tan को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब tan को देखते हैं। देखिए tan थीटा क्या होता है P/B। तो P हो गया हम लोग का ये और B हो गया ये, यानी कि BC/AB। तो देखिए BC यहाँ से मिल जाएगा, हम लोग चाहिए नीचे में AB, तो इस दोनों को हम लोग लेते हैं। तो करेंगे क्या, AB करते हैं यहाँ पे अगेन AB/AP इज इक्वल टू BC/PQ। देखिए फिर से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हम लोग को tan चाहिए, तो tan के लिए क्या होता है P/B। तो P यानी कि BC/AB। तो BC को यहाँ दिए, यहाँ पे ले आइए AB को और यहाँ ले चलिए PQ को। तो हम लोग PQ को यहाँ कर दिए हैं और नीचे में AP हो गया और फिर से BC को यहाँ रहने दीजिए और AB को ले आइए। ये हो गया हम लोग का इक्वल किसके, tan थीटा के। तो देखिए हम लोगों ने तीनों को प्रूव कर लिया है। अब आप लोग कीजिए क्या
इस तीनों का रेसिप्रोकल के यूज से रेसिप्रोकल का यूज कीजिए और इस तीनों का रिवर्स कर दीजिए, तो आपका जो अगला तीन है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ पावर के टर्म में, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पावर के टर्म में है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या है पावर के फॉर्मूलाज वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, साइन थीटा का जैसे होल स्क्वायर कहीं पे आपको लिखा दीजिए क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। आप लोग इस तरीके से मत लिखिएगा, ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ जो है गलत है, इस तरीके से लिखिएगा आपका सही होगा। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का पावर कहीं आपको दिख जाए क्वेश्चन में क्यूबिक फॉर्म में, तो आप उसको इस तरीके से लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कीजिए क्या, मान लीजिए कॉस हो गया, कॉस का पावर मान लीजिए 4 हो गया, तो कॉस का पावर 4 लिखिए थीटा, इस तरीके से लिखिएगा तो आप लोग का हो जाएगा गलत। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो हम लोग tan थीटा को जो है ना साइन बाई कॉस भी लिखते हैं। चलिए हम लोग उसको पहले प्रूफ करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस कैसे होता है, तो वहां से हम लोग कॉट भी निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहला है हम लोग का tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सेकंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हम लोग का दूसरा प्रूफ है। और जो हम लोग का तीसरा प्रूफ है ये होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब हम लोग प्रूफ करने से पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ पे हम लोग का वर्टिसेस हो गया ABC, ये हो गया H। अब हम लोग यहाँ पे थीटा बोल देते हैं, तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो सबसे पहले वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, ये होता है tan का वैल्यू, सॉरी P/B। अब देखिए साइन क्या होता है P/H होता है और कॉस क्या होता है B/H होता है। इसको हम लोग करेंगे क्या, इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन के नीचे होल फ्रैक्शन में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पहले वाले को प्रूफ कर लिया है। अब देखिए दूसरे वाले में, दूसरे वाले क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप सभी को पता है कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू होता है P/B, तो हम लोगों ने P/B लिख लिया। और कॉस का होता है B/H और साइन का होता है P/H। हम लोग फिर से करेंगे क्या कि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से कर देंगे और ये कट गया तो बचेगा क्या B/P। तो कॉट थीटा होता है B/P, यहाँ भी हम लोगों ने B/P ला लिया है, तो ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग थर्ड वाले करते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो tan थीटा क्या होता है P/B इंटू कॉट थीटा क्या होता है B/P। तो B कट जाएगा P कट जाएगा, ये किसके 1 की इक्वल आ गया। तो हम लोगों ने इस तीनों को प्रूफ कर लिया है। अब देखिए कुछ जो हम लोग का स्क्वायर रिलेशन का फॉर्मूला है उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रिलेशन का जितना ही फॉर्मूला है मैं उसको प्रूफ करूंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड फॉर्मूला है वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। इसका जो मेन यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ही है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैंने फार्मूला दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि यही फार्मूला आप लोग नोट्स कर लें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।